SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो हमने देखा था हमारे पास SHM के लिए कंडीशन आ जाती है फोर्स हैज़ टू बी माइनस kx के बराबर। पहले तो इसको फील करने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या है। x की वैल्यू पहले तो हमें एक वो बनाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है। एक रेफरेंस फ्रेम बना लिया, फिर हमने देखा भाई यहाँ से इस पार्टिकल को मैंने इस तरफ डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से ऐसे इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x। अगर डिस्प्लेसमेंट x हुआ है इस दिशा में तो इसके ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए, नेगेटिव दिशा में अब लगना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू इसके ऊपर इस तरीके से आ जाती है, भाई कुछ फोर्स इस तरीके से लग जाता है और इसी फोर्स की जो वैल्यू है वो माइनस kx के बराबर है। पहली बात तो ऐसा फिजिकल सिचुएशन होती है, और ये कैसे पॉसिबल है। मान लो मैं यहाँ से इस तरीके से एक स्प्रिंग लगा देता जिसकी नेचुरल लेंथ यहाँ तक थी, आप इस पार्टिकल को आगे ले गए तो पीछे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू माइनस kx। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी हमारे पास SHM का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल होता है, इसको भी काफ़ी डिटेल में हमें समझना है। ठीक, हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो गई माइनस kx। यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, यही चीज़ हो जाती है मेरे पास मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर। क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k डिवाइडेड बाय m टाइम्स x। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इस इक्वेशन का हमें एक सोल्यूशन निकालना है। तो कैसे? तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन होता क्या है, हमारे पास पोजीशन होती है, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं dx अपॉन dt, तो हमारे पास क्या आ जाती है वेलोसिटी। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे dv अपॉन dt कर देते हैं तो आ जाता है एक्सेलरेशन। तो अगर ये वेलोसिटी है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करूँ तो वो चीज़ कहलाती है, देखो उसको कैसे लिखा जाता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजिशन हो गया, ये रही पोजिशन है ना, विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग टाइम्स एक्स। अभी जो k बाई एम है ना, सिंप्लिसिटी के लिए अभी हमने इसको लिख दिया यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से। ओमेगा का स्क्वायर ही क्यों लिखा वो भी देखते हैं, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होता है फिर हमारे पास बहुत आसानी से मिल जाता है। अब इसका सोल्यूशन एक्चुअली में तो करने हम जाएंगे नहीं। ठीक, यहाँ से एक चीज़ आती है हमारे पास कि भाई ओमेगा स्क्वायर जो है मैंने किसको रखा था, k बाई एम को मैंने ओमेगा स्क्वायर रखा था। या फिर मैं लिख सकता हूँ, एक काम करता हूँ कि ओमेगा को लिख देता हूँ अंडर रूट k बाई एम इस तरीके से। एग्जैक्टली सेम ही चीज़ है, ये हमारे पास वैल्यूज़ इस तरीके से आ जाती हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसको डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जो सोल्यूशन होता है बहुत ही स्टैंडर्ड सा है। इसका जो सोल्यूशन आता है वो निकल के x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये इसका सोल्यूशन आ जाता है। यहाँ पे देखो x है, इसको आप दो बार डिफरेंशिएट करो, इस चीज़ को, इसको आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई और एक माइनस और आ जाएगा, और फिर वही चीज़ हमारे पास एक्सेलरेशन बन जाती है। तो और यहाँ से आप फिर इसको बोल सकते हैं यार ये इसमें सिर्फ ओमेगा स्क्वायर ही तो था, तो यहीं से आ जाता है हमारे पास इसका डबल डिफरेंशिएशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। अब ये कहाँ से आया, जहाँ से भी आया आ गया। हम इसके आगे चलते हैं, इसके आगे चलते तो हम क्या देखते हैं, पहली बात तो हमारे पास x किसे बोला जाएगा भाई, x हमने यहाँ से लिया था तो x इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। ए क्या चीज़ है, हमारे पास ए बोला जाता है एम्पलीट्यूड, ए इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। जैसे यहाँ पे साइन के अंदर अब टाइम की कुछ भी वैल्यू होती रहेगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो भी गई तो एक्स की तो एक मैक्सिमम वैल्यू ए तक ही आके अटक जाती है, तो दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू। और ये साइन वाली वैल्यू +1 के साथ साथ -1 भी हो सकती है, तो मुझे पता चलता है एक्स की वैल्यू +a से -a के बीच में ही कहीं रहने वाली है। एक्स +a तक जा सकता है, -a तक जा सकता है, बस इसी के बीच में इधर उधर वो भटकता रहता है। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया हमारे पास। फिर एक और टर्म हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर ओमेगा। ओमेगा कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दिस इज नॉट एंगुलर वेलोसिटी। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। हम देखने भी वाले हैं कि एक्चुअली इस ब्लॉक का जो मोशन हो रहा होता है यहाँ पे SHM, यहाँ पे कहीं एक बड़ा सा ऐसे सर्किल है, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से गोल घूम रही है, उसकी परछाई का जो मोशन होता है वो SHM ही होता है। और वो जो ब्लॉक घूम रहा होता है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ही घुमाओगे तभी वो मैच होता है। लेकिन टेक्निकली एंगुलर वेलोसिटी सर्किल में घूमने वालों की चीज़ें होती है। यहाँ पे तो SHM हो रहा है तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, बस फ़र्क समझ लो यहाँ पे।
टेक्निकल सा फ़र्क है छोटा सा। फाई क्या होता है हमारे पास? फाई होता है इनिशियल फेज। अब सवाल उठता है ये इनिशियल फेज है तो फाइनल फेज कौन सा है? तो ऐसे कोई फाइनल फेज नहीं होता। हम बोलते किसी भी टाइम पर जो फेज है वो ये पूरा का पूरा हमारे पास फेज होता है। तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं भाई। हमारे पास ये जो पूरी की पूरी टर्म आई है इसको मैं बोल दूंगा दिस इज फेज। ठीक है, तो फाई इसका सिर्फ इनिशियल फेज है, क्योंकि अगर टी की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ फाई की वैल्यू बचती है, इसीलिए होता है भाई इनिशियली यार टी इज इक्वल टू 0 हमारे पास जो फेज था वो सिर्फ फाई था। ये हमारे पास आ जाता है इस तरीके से इक्वेशन। और इसका कुछ टाइम पीरियड होता है भाई, ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है तो यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी रहती है? टी। वो आता है हमारे पास 2π/ω। और क्योंकि मेरे पास यहाँ ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, मैं यहाँ लिख दूंगा इसकी वैल्यू जाती है ऑल्सो 2π√m/k। देखो यहाँ पर k ऊपर है लेकिन ओमेगा डिनोमिनेटर में है ना, तो फिर m ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। यही है हमारे SHM के सारे बेसिक्स। SHM की सारी इक्वेशन यहीं से आती हैं। अब x को डिफ्रेंशिएट अगर मैंने किया है ना तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करूँगा मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, वेलोसिटी को स्क्वायर करके हाफ mv² करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। सब कुछ इतने से ही होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। The distance covered by a particle undergoing SHM in one time period is। अब ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है बट ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो हमारे पास पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, वो आगे जाता है, फिर वो वापस पीछे आता है, फिर वो इधर तक जाता है, फिर वो वापस यहीं तक आ जाता है। एक्चुअली मोशन एक ही लाइन में होता है, लेकिन अगर मैं एक ही लाइन में बना दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अभी एटलीस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, फिर वापस यहाँ पे आ गया। अगर ये हो गया तो इसको मैं बोलता हूँ दिस इज 1 ऑसिलेशन के बराबर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं यार ये डिस्टेंस हमारे पास एम्पलीट्यूड ए के बराबर है। तो इसने एक बार ए चला, फिर दूसरी बार ए चला, फिर तीसरी बार ए चला, फिर चौथी बार ए चला, तो इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है इन वन टाइम पीरियड उसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4a। और इसी का एक बहुत ही अच्छा वेरिएशन होता है क्वेश्चन का कि भाई डिस्टेंस की जो वैल्यू है डिस्टेंस इज इक्वल टू 4a होता है। और यहीं पे अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया तो वो आ जाता है हमारे पास 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहीं पर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे तो फिर आंसर 0 मार्क करेंगे हम। एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन इज। अब वीडियो को पॉज करो, ये चीज आप बताओ मुझे। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करते हैं कैसे? देखो एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्ट मैं तो नहीं कर सकता यार कि कैसे बना देते हैं। देखो हमारे पास एक टाइम पीरियड में ऐसा कुछ होने वाला है। यहाँ पे हमने देखा था कि भाई हम जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो कितना हो जाता है मेरे पास 4a के बराबर। ठीक, एक बार ए 4 बार ए लग गया हमारे पास। टाइम कितना लगता है हमारे पास? कुछ टाइम पीरियड है, उसके हिसाब से एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 4a डिवाइडेड बाई टाइम t। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ये तो दिख नहीं रहा यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टाइम पीरियड मेरे को पता है वो होता है 2π/ω के बराबर। एक बार ये वाली वैल्यू रखते हैं, देखते हैं। यहाँ से अगर ये वैल्यू रख दूंगा तो ये बन जाता है मेरे पास 4a डिवाइडेड बाई 2π/ω। ओमेगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हमारे पास बन जाता है 2a डिवाइडेड बाई पाई। सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। इसी के हिसाब से एक और देखो वेरिएशन आ सकते हैं यहाँ पे। एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। क्यों? क्योंकि यहाँ से शुरू हुए थे, यहीं आ गए। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो इसको तो नहीं मार्क करेंगे, मार्क तो अभी हम इसको करके आ जाएंगे। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हमने 11th और 12th सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स नए सिलेबस के हिसाब से कवर कर लिए हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको सारे वीडियोस, एडिशनल एक्सरसाइज ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हर तरीके के PYQ जितने भी तरीके के पूछे गए हैं सब इस कोर्स में कवर्ड हैं। साथ में आपको कलरफुल नोट्स मिल जाते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। प्रिंटेड नोट्स नहीं, वो PDFs हैं।
तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हो आप कोर्स से। जल्दी आ जाओ, लिंक में मिलते हैं जल्दी से फुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स में।